हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों के लिए रेलवे के थ्रू एक जो शॉर्ट नोटिस है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू आप लोगों को रिलीज़ कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू RRBs की जो वैकेंसीज की जो डिटेल्स है, मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 06/2025 ग्रेजुएट वालों के लिए और 07/2025 अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए ये मेंशन कर दिया गया है। 06/2025 ग्रेजुएट, याद रखिएगा आप अगर ग्रेजुएट हैं और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो रहेगा CEN जो रहेगा वो रहेगा 06। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका CEN 07 रहेगा 2025। ठीक है, जो कि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं कि ओपनिंग डेट्स जो है वो एप्लीकेशन का कब से रहेगा। अगर आप 06 डेट मीन ग्रेजुएट वाले फॉर्म को NTPC में फिल कर रहे हैं तो ये 21 अक्टूबर से एक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म को आप ऑप्ट कर रहे हैं तो ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। मतलब ये दिवाली जो है आप लोगों को मनानी तो है, लेकिन फॉर्म को फिल करने के बारे में भी सोचते चलना है नेक्स्ट डे दिवाली से। ठीक है, और इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा 2011, मतलब 20 नवंबर का आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा ग्रेजुएट वालों के लिए और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए रहेगा 27 नवंबर लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट। ठीक है, जिसमें डिफरेंट पोस्ट जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं ग्रेजुएट वालों के लिए और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पर जो पोस्ट मेंशन है वो है अलग अलग गुड्स गार्ड्स के लिए है, कॉमर्शियल क्लर्क के लिए, जूनियर जो असिस्टेंट होते हैं उन लोगों के लिए है, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, और सबका दे दिया गया है कि कौन से आप CPC में आएंगे, आपका पे लेवल जो है वो क्या होने वाला है। साथ ही साथ इनिशियल पे जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा। अगर आप किसी फॉर्म को फिल करने के बाद एग्ज़ाम CBT 1, CBT 2 और उसके बाद जो आप लोगों का क्राइटेरिया है, अगर आप इसमें से कोई में भी सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उसमें आपका नाम आने के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, एज भी दे दिया गया है कि आप किस एज ग्रुप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों के लिए फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वैकेंसीज जो है टोटल वो कितनी आएगी वो भी यहाँ पर बता दी गई है। इसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत में चर्चा करेंगे। डेट मीन कितनी वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट के लिए ग्रेजुएट वालों के लिए और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए वो पहले ही कुछ दिन पहले ही ये PDF के थ्रू बता दिया गया था रेलवे के द्वारा। परंतु अभी आप यहाँ पर देख लीजिए अंडर ग्रेजुएट जो कि 07/2025 CEN रहेगा, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो नंबर रहता है उसके लिए। ठीक है, तो नोटिस के लिए तो इसमें अलग अलग जो आप लोगों का पोस्ट मेंशन है, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ऐसे करके आप लोगों का अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पर कौन सा पे ग्रेड है, ठीक है, कौन से आप लोग पे ग्रेड में आ रहे हैं, कितना आप लोगों को सैलरी जो है वो मिलनी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना है, वो दोनों के लिए आप लोगों का मेंशन है। ये बातें तो जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू आप लोगों को जो बताया गया है रेलवे के थ्रू वो है। अभी कुछ दिन पहले ही ये आप लोगों के लिए एक अपलोड किया गया था रेलवे के द्वारा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या अपलोड किया गया था, एक PDF जिसमें बताया गया है कि अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मतलब NTPC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के द्वारा जो अलग अलग बोर्ड्स के जो वैकेंसीज रहेगी उसमें आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों के लिए कौन कौन सा जो है पैमाना यहाँ पर आता है। जैसे 23/9/2025 को ये PDF जो है वो रिलीज़ किया गया था रेलवे के द्वारा, जिसमें ये अलग अलग पोस्ट की जो वैकेंसीज के लिए बता दी गई है वो है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट NTPC ग्रेजुएट वालों के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। पोस्ट नाम क्या क्या रहेगा, गुड्स गार्ड का रहेगा, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, मेट्रो रेलवे के लिए, साथ ही साथ चीफ कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहने वाला है, आप किस डिपार्टमेंट के अंडर में ये वर्क करेंगे वो मेंशन है। साथ ही साथ पे लेवल क्या रहेगा, अप्रूव्ड वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी है यहाँ मेंशन कर दी गई है।
ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है कि 23/9 को ये रिलीज़ किया गया है साइन के साथ में। 5817 का यहाँ पर आप लोगों को टोटल वैकेंसीज दिख रही है जो कि ग्रेजुएट वालों के लिए रहेगी। मतलब इसका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है आप लोगों को याद रखना है 06/2025 है, 06/2025। अब अगर हम लोग बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये डिटेल्स बता दिया गया है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या बताया गया है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें तो ट्रेंस क्लर्क जो कि अलग अलग पोस्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीसीटीसी, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो पे लेवल जो है वो क्या रहेगा वो यहाँ पर मेंशन है, और अप्रूव्ड वैकेंसीज जो है अलग अलग पोस्ट वाइज वो कितनी है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें टोटल वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है वो आएगी 3058 की। ये एक्सपेक्टेड है। देखिए इसमें फेरबदल जो है वो हो सकता है क्योंकि अभी जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कुछ टाइम पहले ही, उसमें ना टोटल वैकेंसीज 8000 और 3050 बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर 3058 है। तो थोड़ा सा आप लोगों को फेरबदल थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा रखना है अपने पूरे के पूरे ध्यान को। अब आते हैं यहाँ पर जो हम लोगों को जो वैकेंसीज यहाँ पर अलग अलग एनेक्सर वाइज जो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है वो क्या है। जैसे एनेक्सर 1 में एनटीपीसी जो ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए ये वैकेंसीज जो रिलीज की गई है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए एनटीपीसी एनेक्सर 1 के थ्रू जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अप्रूव्ड वैकेंसीज एनटीपीसी ग्रेजुएट फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, ये यहाँ पर दिया गया अलग अलग पोस्ट वाइज और कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या पे लेवल रहेगा, और आप कौन कौन से अलग अलग बोर्ड्स में कितनी कितनी वैकेंसीज आएगी वो यहाँ डिटेल्स में बता दिया गया है। ठीक है, ये एनटीपीसी जो ग्रेजुएट वाले बच्चे रहेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज का पूरा अलग अलग बोर्ड्स के थ्रू बताया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए यहाँ वैकेंसीज का टोटल ब्यौरा जो दिया गया है एनेक्सर 2 में वो क्या है। यह एनेक्सर ए था। एनेक्सर 2 में आप लोगों को यहाँ दिया गया है अप्रूव्ड वैकेंसीज जो मेंशन कर दी गई है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट नोटिफिकेशन इन 2025। यहाँ पर भी आप लोगों को जितने पोस्ट मैंने अभी बताए थे वो सारे पोस्ट मेंशन कर दिए गए हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या पे स्लिप रहेगा, अब साथ ही साथ में कौन कौन से रेलवे बोर्ड्स के थ्रू कितनी वैकेंसीज जो है किस किस पोस्ट के लिए वो अनाउंस की जाएगी वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप लोगों को क्या करना है, और अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, अपलोड किया गया है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ अपना ध्यान में रखना है, एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से जान लेना है कि आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट वाले फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अब इसकी क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है क्योंकि अभी शायद आप लोगों ने अगर पहले भी अभी इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी के लिए जिसका CBT 1 का रिजल्ट आया, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड किया था कि उसका जो मार्क्स है मतलब स्कोर बोर्ड जो है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है, किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया। कोई भी RRB की वेबसाइट से जा कर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसी चैनल पे आप लोगों को वो शॉर्ट्स भी मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। अब बात आती है कि सर हम लोग जो ये प्रिपरेशन करेंगे, मतलब फॉर्म तो फिल कर लिए, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को हमारे साथ में, हमारे एस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल के साथ में और बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आप लोगों को जुड़ते रहना है। जुड़ेंगे आप लोगों का एक सीट जो है वो पक्का होगा, और हाँ अच्छे से प्रिपरेशन करना है क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही आपको आपके सक्सेस तक लेकर के जाएगा। चलिए मिलते हैं जब फुल नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा, और क्या क्या डिटेल्स जो होंगे उस फुल नोटिफिकेशन में उस चीज़ को भी हम लोग आगे के वीडियो में मिलेंगे और डिटेल्स में उसका डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।